आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारा पहला है प्राकृत संख्या। तो हम लोग आज जानेंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या होता क्या है। नेचुरल नंबर, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से। छोटा एन से कि बड़ा एन से? बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहाँ एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह अनंत हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? क्यों? क्योंकि गिनती का अंत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्याओं के गुण धर्म। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे? प्राकृत संख्या के गुण जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का पहला गुण क्या होता है कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। क्योंकि गिनती की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इसलिए हम बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हमको ज्ञात है, मगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात है नहीं। हम बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, अब दूसरा है संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृत संख्या के दाईं ओर एक प्राकृत संख्या होती है जो अपनी बाईं ओर की तमाम संख्या से बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो हम पहले संख्या रेखा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा संख्या रेखा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? संख्या रेखा बनाते हैं। बीच में आपका 0 होता है। ठीक है, और दाएं बगल 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी तरह बाएं बगल -1, -2, -3, -4। ठीक है, एक मेरा क्या हुआ? संख्या रेखा हुआ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरा में संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृत संख्या के दाईं ओर एक प्राकृत संख्या होती है। तो संख्या रेखा है, इसके दाईं ओर, दाईं ओर संख्या रेखा यहाँ से है 0, 0 के दाईं ओर 1, 2, 3, 4 और बाईं ओर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृत संख्या के दाईं ओर। तो दाईं ओर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, दाईं ओर एक प्राकृत संख्या होता है, यानी कि संख्या रेखा के दाईं ओर 1, 2, 3, 4 एक कैसी संख्या है? सब प्राकृत संख्या। ठीक है, होती है जो अपनी बाईं ओर की तमाम संख्याओं से बड़ी होती है। जो क्या होती है? अपनी बाईं ओर, यानी कि एक क्या है? 0 से बड़ा होता है। हाँ है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि दाईं ओर की जितनी भी संख्या है बाईं ओर की सभी संख्याओं से क्या होता है? बड़ा होता है। और हम आपसे पूछे कि -2 और 3 में बड़ा कौन है, तो क्या बोलिएगा? 3 बड़ा है। ठीक है, अब आइए तीसरा, दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है? दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 15 क्या है मेरा? एक प्राकृत संख्या। यहाँ पर 13 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो 15 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 28 में क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे 2 बताइए कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। 2 में हम 4 जोड़ते हैं, कितना होता है? 6 भी तो प्राकृत संख्या है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, चौथा गुण है दो प्राकृत संख्याओं का अंतर, यानी कि घटाव भी एक प्राकृत संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव भी एक प्राकृत संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे 76 आपका कैसे संख्या है? प्राकृत संख्या है। 39 आपकी कैसे संख्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, जब 76 में से आप 39 घटाइए तो कितना आएगा? 37 आएगा। 37 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन यानी कि परंतु यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? 12 पर कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। 24 यहाँ पर कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, 24 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो 12 में से जब 24 को घटाइएगा तो कितना आएगा? -12 आएगा। और पांचवा है दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृत संख्या होती है। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या होती है? एक प्राकृत संख्या होती है। जैसे 25 आपका कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। 4 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। जब 4 से हम 25 में गुना करेंगे तो कितना आता है? 100 आता है। तो 100 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। उसी तरह यहाँ समझिए 4 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। 2 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। 4 में 2 से गुना किए 8 है। 8 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया दो प्राकृत संख्या का गुणनफल एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, छठा है
दो प्राकृत संख्याओं का भागफल भी एक प्राकृत संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, गुणनफल प्राकृत संख्या हो ये आवश्यक है, यानी कि फिक्स है। जब प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में गुना कीजिएगा तो ये प्राकृत संख्या ही आएगा, ये फिक्स है। मगर भागफल में क्या कह रहा है कि जो दो प्राकृत संख्याओं का भागफल भी एक प्राकृत संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे आपका 25 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। 5 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। जब 5 से हम 25 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है। परंतु 24 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। 7 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। 7 में जब 24 से भागा दीजिएगा तो आपको ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, यानी कि आपका पूर्णांक में आ जाएगा। तो 3 पूर्णांक 3/3/7 क्या यह प्राकृत संख्या है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर बात लिखा गया है दो प्राकृत संख्या का भागफल भी एक प्राकृत संख्या हो यह निश्चित नहीं है। यानी कि कभी आपका प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में भाग दीजिएगा तो कभी प्राकृत संख्या आ जाएगा और कभी प्राकृत संख्या नहीं आएगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर को हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर क्या है, नहीं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते जाएगा। जब इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो उससे जीरो को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई बात लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W यानी कि 12 W से क्या किया जाता है, किया जाता है, जहाँ W बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह आगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स को जानेंगे। ठीक है, तो पहला गुण क्या है, पूर्ण संख्या के गुण। जीरो पहली पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, पहली पूर्ण संख्या है। संख्या रेखा पर इसके बाईं ओर कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, एवं इसके दाईं ओर की तमाम संख्या इससे बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। ये जीरो हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, संख्या रेखा है। यहाँ पर कह रहा है जीरो पहली पूर्ण संख्या है। जीरो मेरा क्या है, पहली पूर्ण संख्या है। और संख्या रेखा पर इसके बाईं ओर की कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी कि इसके बाईं ओर ये वाला यानी -1 -2 -3 ये सब पूर्ण संख्या नहीं होती है। सब क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। एवं इसके दाईं ओर की तमाम संख्या इससे बड़ी होती है। और इसके दाईं ओर ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। मगर जीरो के दाईं ओर जो संख्या सब क्या होती है, जीरो से बड़ा होता है। 1 क्या है, जीरो से बड़ा है। 2 भी क्या है, जीरो से बड़ा है। 3 भी क्या है, जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा गुण है एक दूसरी पूर्ण संख्या है। एक क्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पहली पूर्ण संख्या मेरा क्या है, पहली पूर्ण संख्या हमारा जीरो है। ठीक है, तो पहली पूर्ण संख्या हमारा जीरो है, तो एक क्या है, एक दूसरी पूर्ण संख्या है, जबकि यह पहली प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक हमारा क्या है, पहली प्राकृत संख्या है। ठीक है, तीसरा क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। यानी जितने भी प्राकृत संख्या होती है सभी क्या है, पूर्ण संख्या होती है। जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। यहाँ पर ध्यान समझिए क्या बोल रहा है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होता है। ठीक है, तो जितने भी प्राकृत संख्या है सभी क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और जीरो को छोड़कर यानी जीरो को क्या करना है, छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, अब चौथा है पूर्ण संख्या जीरो को किसी अंक के ठीक बाईं तरफ रखने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण संख्या यानी जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जीरो को किसी अंक के ठीक बाईं तरफ रखने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंक मेरा 1 है। जैसे मान लीजिए कोई अंक मेरा क्या है, 1 है। जैसे मान लीजिए कोई मेरा अंक क्या है, 1 है। ठीक है, और इसके
तो पूर्ण संख्या 0 को किसी अंक के ठीक बाईं तरफ रखने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे 1 है और इसके बाईं और 0 रखते हैं तो 1 कितना हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि उसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। जबकि दाईं तरफ रखने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 है और 1 के दाईं बगल हम 0 रख देते, कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि इसके मान 1 के मान में कितना वृद्धि हो गया, 10 गुना क्या हो गया, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। पांचवा है पूर्ण संख्या 0 को किसी भी संख्या से जोड़ने अथवा घटाने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि क्या, 0 को किसी भी संख्या से जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं। जैसे 5 है, ठीक है, 5 में हम 0 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, यानी संख्या बदला नहीं। 8 है, 8 में हम क्या करते हैं, 0 घटाते तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। 6 नंबर है पूर्ण संख्या 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 0 होता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 6 में, पूर्ण संख्या 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 0 होता है। जैसे 15 है, 15 का गुना हम किससे करते हैं, 0 में, ठीक है, 15 का गुना आप 0 से करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 15 में आप 15 का गुना 0 से कीजिएगा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 7 नंबर पूर्ण संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 होता है। जबकि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल अपरिभाषित होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहले पूर्ण संख्या 0 में क्या कर रहा है, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर, यहाँ पर क्या है, 0 है, हम 0 में 47 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, 0 आ रहा है, ठीक है। भाग देने पर भागफल 0 होता है, ठीक है। जबकि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर, यानी 47 है, 47 में हम क्या कर रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, यानी 0 से किसी संख्या में भाग देने पर भागफल अपरिभाषित होता है। क्या आता है, अपरिभाषित आता है, यानी कि 47 में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा, कितना क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। और तीसरा है पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स क्या है, या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ, जिसमें क्या, पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बता दें गिनती की संख्या में जब हम 0 को मिला देते हैं तो उससे जो संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से 0 1 3 4 1 2 3 4 ये सब क्या है आपका, ये सब पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है, ठीक है। यानी कि देखिए इसके बाईं बगल -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो पूर्णांक संख्या कहलाती है, इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। जहाँ यहाँ पर क्या है, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपका, सब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हम वो जानते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो पहला गुण क्या है पूर्णांक संख्या का, तो पूर्णांक संख्या अनंत होती है। दूसरा है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अथवा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या और छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। तीसरा है सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। चौथा है सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक के विपरीत मान को दर्शाते हैं, ठीक है। पांचवा है 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ पूर्णांक संख्या है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। छठा गुण है संख्या रेखा पर दाईं तरफ बढ़ने पर क्रमशः बड़ी संख्याएं मिलती है, जबकि बाईं तरफ बढ़ने पर क्रमशः छोटी संख्याएं मिलती है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो दिया यहाँ पर संख्या रेखा पर दाईं तरफ बढ़ने पर, किधर बढ़ने पर, दाईं तरफ बढ़ने पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम -3 है और -2 है,
तो हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं, -3 और -2। ठीक है, हम आपसे अगर पूछेंगे कि -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो आप बताइएगा -2। ठीक है, और हम आपसे पूछे कि -1 और 0 में बड़ा कौन है, तो आप क्या बताइएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाईं तरफ बढ़ने पर क्रमशः बड़ी संख्याएं मिलती है। जैसे जैसे आप बाएं से दाईं की ओर जाएगी, जैसे जैसे आप बाएं से क्या होंगे, दाएं की ओर जाएंगे, संख्या क्या होती जाएगी, संख्या बड़ी मिलती जाएगी। ठीक है, 7वां है -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, -1। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है एवं 1 सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक क्या है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है,